अब इस कड़ी को हम वक्ताओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे गार्जियन जो लखनऊ से चलकर आए हुए हैं पीएल चौहान जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आवे और भागीरथ जन कल्याण यात्रा के बारे में हम लोग को मार्गदर्शन दे और आगे का रास्ता बतावे। हमारे गार्जियन पीएल चौहान जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर भारती वेंकटराव साहब, कार्यक्रम के संयोजक हरीश महतो चौहान साहब, मंच पर बैठे सभी लोग और सामने बैठे हमारे सभी देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए सभी लोग भाइयों बहनों, सबको नमस्कार प्रणाम। आज ये नहीं कहा जा सकता है कि मेरे ख्याल से उत्तर और दक्षिण भारत के सारे लोग जो विभिन्न नामों से जाने जा रहे हैं, करीब करीब सभी लोग यहाँ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उपस्थित हुए हैं और एक किसी एक नाम से जानने और न जानने के लिए आज ये मीटिंग नहीं हुई है। आज इस मीटिंग का मुख्य मकसद है कि भागीरथ भारत जन कल्याण यात्रा कैसे सफल किया जाए। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हरीश साहब ने बताया कि ये यात्रा पूरे देश को करीब करीब कवर करेगी और हमें पता चला है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों से होती हुई जाएगी। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से, बनारस के साथ। मैं हरीश चौहान साहब को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का पूरा भागीरथ जन यात्रा का जो कार्यक्रम होगा, जिस यात्रा को संभालने का, रहने खाने का, यात्रा को आगे तक बढ़ाने का पूरी उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी मैं लेना चाहता हूं। इस जिम्मेवारी में मैं अकेले नहीं रहूंगा। बनारस, जहां हमारा एक ज्योतिर्लिंग बनारस में है, बाबा भोलेनाथ का, वहां के हमारे प्रोफेसर शिवराम सिंह जी हैं, मुकेश चौहान जी जौनपुर से हैं, मनोज साहब जी आजमगढ़ से हैं, हमारे पृथ्वीराज सब्जसेरी सेना के पवन चौहान हैं, हमारे सुग्रीव चौहान जी आजमगढ़ से हैं, मेजर साहब हैं अमर सिंह जी, हमारे ओम प्रकाश जी हैं। तमाम लोग हम लोग आज उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। मैं सब लोगों को मिला करके हम लोग इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में कम से कम पूरा मान सम्मान के साथ में सफल बनाने का काम करेंगे, ये हम दिलाना चाहते हैं। आज की मीटिंग का मूल मकसद यही है और सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस राज्य से जो लोग आए हैं, सब लोग ये जिम्मेदारी लें कि उस राज्य में वो लोग उस यात्रा को आगे सफल बढ़ा करके अगले राज्य को ट्रांसफर करेंगे वो लोग। आज की मीटिंग का मेरे ख्याल से मुख्य उद्देश्य यही होगा। बाकी अध्यक्ष महोदय बताएंगी और हरीश साहब ने मोटा मोटा बता भी दिया है। और समापन के टाइम जैसा कि कहा गया है, दिल्ली की रामलीला मैदान में कम से कम 2 लाख से ऊपर का टारगेट बना के चला जाए और जितने लोग आए हैं, हर स्टेट से अपने लोग आए। जैसा कि भाई साहब लोग, कई लोग नाम के चक्कर में पड़े हैं, उन नामों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। नाम का कोई झगड़ा नहीं है। हम किसी नाम से, सागर नाम से हो, कई नाम से, सब लोग अपने हैं। जितने यहाँ नाम लिखे हैं सब अपने हैं। इस मन को आप लोग मान लीजिए। कोई न लोनिया लिखे न चौहान लिखे, जिसको जो लिखना है लिखता रहे। हमारा मूल मकसद है कि हम एक हों। कैसे एक हों? आज हमारे तरफ जैसे यूपी में इलेक्शन होता है, हम लोग ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में अपने को पृथ्वीराज चौहान के वंशज मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियाँ लगाते हैं और हम मानते हैं कि हम लोग राजस्थान से निकले हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंश हैं। लेकिन कुछ साथी हमारे हैं जो नहीं मानते हैं। लेकिन अगर वो चुनाव में खड़ा होते हैं तो हमारा कोई झगड़ा नहीं होता है कि आप पृथ्वीराज को मानते हो कि नहीं मानते हो। बस चौहान हो, दुनिया हो, बस हम लोग सब एक रहते हैं उस टाइम में। इसलिए ऐसा कोई झगड़े वाली बात नहीं है। ये मुद्दा कभी बाद में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक नाम पर सहमति, अब सागरा पर सहमति, भगीरथ पर सहमति, लोनिया पर सहमति, चौहान पर सहमति, कब से सहमति बनेगी? ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें बहुत ज़्यादा मंथन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अपने समाज के, मैं तो कहूँगा हरीश साहब समाज के भगीरथ हैं, इनका भगीरथ प्रयास है। इस भगीरथ प्रयास को सफल बनाया जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ और आह्वान करता हूँ
कि दिल्ली के रामलीला मैदान को इतना भर दिया जाए कि जो आज तक नहीं हुआ और आगे भी शायद कभी मुश्किल से ही हो, ताकि इस सोई हुई सरकार के कानों में हम लोगों की समाज की आबादी का, हम लोगों की समाज की जनसंख्या का, हम लोगों की समाज के उपेक्षा का सारा संदेश जो है सरकार के कानों तक पहुंचे, ताकि सरकार हम लोगों को भी जो सरकारी चीजें हैं उनमें भागीदारी देने के लिए सोचने को विवश हो जाए सरकार, और विवश हो करके सरकार बुला करके हम लोगों को भागीदारी दे। इतनी मेहनत से आप सब लोग काम कीजिए। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मैं संभालने का मैं वचन देता हूं मैं अपने हरीश साहब को। धन्यवाद आपका।